बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप जहाँ भी हों खुश हों आबाद हों, इस दुआ के साथ मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी भिंडी मसाला विद चिकन के साथ। ये बहुत ही मज़े की बनती है। जो लोग भिंडी लाइक नहीं करते वो भी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो वो भी खाना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो सारी मैंने तैयार करके रख ली हैं। और जब भी आप कुकिंग करें तो आपकी चीज़ें अगर सारी प्रिपेयर हों तो आपको कुकिंग करने में बहुत आसानी होती है। सबसे पहले जी आधा किलो मेरे पास भिंडी थी। इसको मैंने नमक वाले पानी से अच्छे से धो लिया था और उसके बाद किसी भी पेपर पे फैला के या कपड़े पे फैला के आप इसको ड्राई कर लें। जब भिंडी ड्राई हो जाए तो फिर मैंने इसको काट लिया था। उसके बाद जी मेरे पास 200 ग्राम बोनलेस चिकन है। 2 इंच अदरक का टुकड़ा था। इसमें अदरक जाएगा, पुदीना जाएगा और इसके अलावा थोड़ी सी अजवाइन मैं डालूँगी। अगर भिंडी क्योंकि बादी होती है और ये पेट में थोड़ी सी हवा भरती है, अगर आप ये चीज़ें डालेंगे तो इन चीज़ों के कम्बिनेशन से भिंडी आपको मसला नहीं करेगी, जिन लोगों को हज़म नहीं होती। इसके अलावा 3 अदद इसमें सब्ज़ मिर्चें जो मैंने बारीक काट लिए हैं। 3 अदद बड़े साइज़ के प्याज थे। 2 प्याज मैंने लंबे लंबे काट लिए और 1 प्याज बारीक क्यूब्स में काट लिया। 1 प्याज मैं चिकन के साथ ऐड करूँगी और बाकी 2 प्याज बाद में ऐड होंगे। इसके अलावा जी इसमें पुदीना जाएगा 2 खाने के चम्मच और इसी तरह सब्ज़ धनिया है तकरीबन 3 खाने के चम्मच। मैंने काट के धो के रख लिया है इसको। आधा किलो टमाटर हैं, इसके मैंने छिलके उतार लिए थे। आप इसको पानी में हल्का सा थोड़ा सा बॉयल करें और उसके बाद टमाटरों के छिलके जो हैं वो उतार लें छिलकों के साथ। अब जो इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगे वो ये है: 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 चाय का चम्मच नमक, हाफ चाय का चम्मच इसमें अजवाइन जाएगी, 1 चाय का चम्मच भर के इसमें सुर्ख मिर्च, 1 चाय का चम्मच इसमें चाट मसाला और आधी तकरीबन 1/3 चाय का चम्मच इसमें हल्दी जाएगी और 1 अदद मैं इसके अंदर कनौर डालूँगी। अब हम भिंडी को जो है वो फ्राई कर लेंगे। एक पैन में तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा कुकिंग ऑयल में फ्राई कर लें, मैंने सिर्फ 3 खाने के चम्मच लिया है। और यहाँ पे जी आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है। हल्दी डालने से जो भिंडी है वो बहुत अच्छी फ्राई होगी और इसका कलर जो है वो ऐसे ही रहेगा और भिंडी एंड तक खड़ी खड़ी बनेगी। यहाँ पे जी मीडियम आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको मैंने जलाना नहीं है, इसको मैंने बस अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने फ्राई किया था। भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब जी यहाँ पे पैन लिया, इसमें हाफ़ कप जो है तकरीबन मैंने कुकिंग ऑयल डाला था और उसमें 1 प्याज जो चॉप किया हुआ था वो मैंने ऐड किया है। और अब मैं प्याज को सौते कर लूँगी। प्याज जब सौते हो गया था, इसको हमने कलर बिल्कुल नहीं देना, तो इसमें 200 ग्राम जो है वो बोनलेस चिकन मैंने ऐड किया था। और यहाँ पे जी 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक जो मैंने क्यूब्स में बना के फ्रीज़र में रखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे जी मैं चिकन इतना इसको पकाना है कि चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो जाए और चिकन जब सफ़ेद हो जाएगा तो इसका मतलब है चिकन फ्राई हो गया। यहाँ तमाम स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और तकरीबन 1 टमाटर, तकरीबन सारे टमाटरों को मैंने क्यूब्स में काट लिया था, उसमें से 1 टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। यहाँ पे क्रश किया हुआ अदरक और यहाँ पे जी सब्ज़ मिर्चें जो काटी हुई थी 3 से 4 अदद वो मैंने इसके अंदर डाली हैं। अब मैं तकरीबन चिकन को 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के पकाया था और 7 से 8 मिनट के बाद तमाम मसाला जो है वो भी ग्रेवी की सूरत में आ गया है और चिकन जो है वो भी गल चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको अच्छा से फ्राई कर लूँगी ताकि इसके अंदर जो पानी है ना वो खुश्क हो जाए। यहाँ पे चिकन के अंदर पानी जो है वो ड्राई हो गया है, चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है। अब जो प्याज थे 2 अदद मैंने काटे हुए वो उनको मैंने हाथ से मसल कर इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही मैंने टमाटर और भिंडी भी इसके अंदर ऐड कर दी है। यहाँ पे जी मैं इसको ढक के सिर्फ 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाऊंगी ताकि जो प्याज हैं वो हल्के से गल जाएं और जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब 5 मिनट जी हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद मैंने ये ढक्कन उठाया, तकरीबन इसमें प्याज जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं
और टमाटर भी तकरीबन अच्छे से इसमें अच्छे से गल चुके हैं। यहाँ पे जी भिंडी ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया था और अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच जो है यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया था, पुदीना और धनिया ऐड किया। मेरे पास नींबू नहीं था, आप चाहें तो नींबू ऐड करें। और मैंने इमली का पल्प 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिए, वो इस सूरत में कि मेरे पास नींबू नहीं था। तो अब देखें भिंडी ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। मज़ेदार सी भिंडी मसाला विद चिकन के साथ रेडी है। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ या घर की चपाती के साथ और रायते के साथ सर्व करें। ये बहुत ही मज़े का लंच में बनने वाली भिंडी है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपकी भिंडी मसाला विद चिकन कैसा बना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।